नमस्कार। इसमें हम सवाल नंबर 6 से बता रहे हैं। तो सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 6वां कह रहा है यदि बहुपद x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का एक मूल -1 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। और हाँ, यदि इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं और बाकी के वीडियोज़ की लिंक भी दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, बहुपद। जो बहुपद है उसको हम लिखते हैं f(x) बराबर, यानी f(x) बराबर दे रखा है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 6, ये बहुपद हो गए। अब कह रहा है का एक मूल कितना है -1, यानी ये अल्फ़ा बराबर हम मान लेते हैं कि -1 है। और दो मूल यानी अन्य मूल ज्ञात कीजिए, तो हमें बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क और गामा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये इतना हमें ज्ञात करना है, यानी बीटा और गामा। तो अब देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले तो कर लेते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -x स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक। चलो अब देखो अल्फ़ा का मान क्या है -1, यानी -1 प्लस बीटा का पता नहीं, गामा का पता नहीं, बराबर -x का गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है -4, यानी तो माइनस माइनस ये 4 बटे x³ का 1 रख दिया। अब देखो यहाँ से बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर, अब देखो माइनस का गुणा प्लस 4 बचा। अब यहाँ से हम चाहें तो बीटा को इधर भेज दें, चाहें तो गामा को, तो गामा को चलो हम इधर भेजे दे रहे हैं, तो गामा यानी बीटा को चलो भेज रहे हैं बराबर, और हाँ एक ये इधर आएगा तो ये 1 आएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा अगली बार, यानी यहाँ हमने कर दिया प्लस का 1, ये तो बटे में था इसके, ठीक है, इसको ना समझना कुछ। अब तो ये हो जाएगा 5 और ये माइनस का बीटा, ठीक। अब यहाँ से इसी को चलो हम क्या करते हैं, समीकरण दे देते हैं 1, ठीक है, यानी बीटा प्लस गामा बराबर 4 + 1, तो बीटा को इधर भेज दिया तो गामा बराबर बचा 5 माइनस बीटा, इसी को दे दिया समीकरण 1। अब मूलों का गुणनफल लगा देते हैं। मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है अचर पद, वो भी माइनस का, अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो अब देखो अल्फ़ा का मान है -1, तो -1 इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा नहीं बीटा गामा, बीटा इंटू गामा, इनको एक ब्रैकेट में रख लिया, बराबर माइनस अचर पद कितना है, ये है 6, तो माइनस का 6 बटे 1 रहेगा। अब यहाँ से क्या करें, अब देखो समीकरण 1 में जो है गामा का मान हमें पता है 5 माइनस बीटा है, तो वो रख देते हैं, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से बीटा का मान रखने पर। अब इसका अगले पन्ने में हल करते हैं। तो चलिए यहाँ तक देख चुके। अब समीकरण में गामा का मान हमें दे रखा है, यानी ये जो माइनस होगा
बीटा इंटू गामा, ये -1 बराबर कितना था 6, ये था। अब समीकरण 1 में हमें दे रखे हैं, आप बैक करके नोट कर रहे होंगे तो देख सकते हैं गामा बराबर 5 माइनस बीटा है, तो रख देते हैं भाई। तो ये, और हाँ इधर भी माइनस था तो ये माइनस माइनस कटेगा, तो बीटा का मान कितना है 5 माइनस, मतलब गामा का मान है 5 माइनस बीटा, ठीक है। और ये बीटा जो है इसको हम बाहर कर लेते हैं, बराबर 6, तो बीटा का गुणा करा देते हैं, तो 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 6। अब इन सबको इधर भेज दो, क्योंकि ये साइन बीटा स्क्वायर वाला पद माइनस का, तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर, 5 को इधर ला रहे तो माइनस का 5 बीटा, और 6 तो इधर ही है तो प्लस का 6, और इधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये सवाल कह रहा है 6 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 दूना 6, यानी बीटा स्क्वायर माइनस के 3 बीटा फिर माइनस के 2 बीटा प्लस के 6 बराबर 0। अब इतने से बीटा ले लो कॉमन, तो ये बचेगा बीटा माइनस का 3, यहाँ से -2 कॉमन तो बीटा -3 बराबर 0, तो ये बीटा -3 और एक में बीटा -2 बराबर 0, ये आ गए। अब यहाँ से बीटा के मान निकाल लेते हैं, तो बीटा बराबर एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा बीटा बराबर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, ठीक। ये इतने मान इसके आ गए। तो अब क्या करते हैं, हमें देखो बीटा का मान पता चला, हमें मान किसका, गामा की भी चाहिए। तो अब ये हम कह सकते हैं जब बीटा बराबर 3 तब गामा बराबर क्या आ जाएगा। अब ये गामा का मान हमें किससे निकालना है, ये जो समीकरण दूसरा हमने खैर बनाया नहीं था, हालांकि चलो दिखाई देते हैं। ये जो है बीटा इंटू -1 इंटू, तो इसको थोड़ा हम और सरल कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस यहाँ मान लो कट गए, तो ये बचा बीटा इंटू गामा बराबर 6, यानी इसको हमें क्वेश्चन 2 अगर मान लें, तो अब इसका मान, ये जो बीटा इंटू गामा है, तो गामा बराबर क्या आ जाएगा, ये बीटा का स्थान पर हम रख सकते हैं 3, ठीक है। तो गामा बराबर आ जाएगा यानी 6 बटे बीटा, ये होगा, तो गामा बराबर क्या रहेगा 6 बटे बीटा का मान कितना 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी गामा बराबर आ गया 2। और एक बार देख लेते हैं, जब बीटा बराबर कितना 2, तब गामा बराबर कितना आ जाएगा 6 बटे बीटा, तो गामा बराबर 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी गामा बराबर आ गया 3। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः शेष 2 मूल बराबर 2, 3 हैं, ठीक है। तो ये हो गए इस सवाल का आंसर। तो देखते हैं अब अगला नंबर सवाल। चलिए 7वां सवाल कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक मूल -1 है, तब अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई है, दिया है, क्या दिया है, यानी जो बहुपद है उसको लिखेंगे f(x) बराबर x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो एक मूल -1, यानी अल्फा बराबर हमें पता है -1। कह रहा अन्य दो मूल ज्ञात कीजिए, यानी बीटा बराबर भी ज्ञात करना है, गामा बराबर भी ज्ञात करना है, ठीक। ये चीज़ है जो कि हमें ज्ञात करना है। ब्लर हो गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए,
यानी तो हमें अल्फ़ा बीटा का मान न ज्ञात करके सीधे बीटा और गामा ये ज्ञात करना है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक, तो दोनों का गुणनफल डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो सूत्र होता है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये हम तब लगाते हैं जब हमें बहुपद दिया गया होता है। तो अब देखो अल्फ़ा का मान -1 है, तो -1 इंटू बीटा का मान और गामा का पता करना, तो इसको एक साथ लिख लो, बीटा इंटू गामा बराबर क्या, माइनस अचर पद है, तो माइनस अचर पद कितना है c, तो -c बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी 1 होगा। माइनस से ये माइनस कट गया, तो बीटा इंटू गामा बराबर आ गया c। यही हो गया इस सवाल का भी आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो 8वां सवाल कह रहा है यदि त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का एक मूल शून्य है तब अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें जो चीज़ दी गई है वो सबसे पहले लिख लेंगे, यानी दिया है क्या, एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो का एक मूल शून्य, यानी हमें पता है अल्फ़ा बराबर 0, और कह रहे अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी बीटा इंटू गामा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब देखो इसको अगर एक साथ तीनों का मूलों का गुणनफल लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो अब इसमें दूसरा सूत्र लगाएंगे, जब दो मूल एक साथ लिए जाएं, एक साथ लिए जाएं तब मूलों का गुणनफल। क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होगा, माइनस नहीं रहेगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये माइनस नहीं है, इतना ध्यान देना है। अच्छा, अब देखो अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा क्या 0 इंटू बीटा प्लस बीटा पता नहीं है, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू 0 बराबर एक्स का गुणांक कितना है b बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक है c, सॉरी, और एक्स क्यूब का गुणांक a हो गया। अब देखो ये और ये पद गुणा में 0 0 हो जाएंगे, 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 0 बराबर c अपान ए, यानी तो बीटा इंटू गामा बराबर आ जाएगा c अपान ए, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला नंबर क्या कहता है। तो सवाल कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के मूल समांतर श्रेणी में है तब पी क्यू और आर के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल कुछ खास नहीं है और ख़ास है भी, तो अच्छे से समझना है। तो बस इसमें हमें विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कोई भी सवाल हल करें, जो चीज़ दी गई वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है,
एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3p एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस आर, ये इतना दिया गया। अब और क्या करें कि मूल समांतर श्रेणी में है, तो ये हम लिख लेते हैं कि मूल समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब देखो मूल समांतर श्रेणी में है तो हम मूलों को कुछ इस तरह से मानेंगे ताकि हमें एक चर का कुछ ना कुछ मान निकल आवे। तो देखिए मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर a माइनस टी, ये पहला मूल हुआ हमारा। ऐसा इसलिए मान रहे क्योंकि मूल समांतर श्रेणी में है। बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस का टी। अच्छा, यहाँ पर a होता है प्रथम पद और d होता है सार्वंतर। समांतर श्रेणी में सब कुछ पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, हम पहला पद a भी मानते, परंतु यहाँ इसलिए a माइनस डी माना क्योंकि अगर a मानते तो हमें एक पद का मान ना प्राप्त होता, ना ही a का निकाल पाते एग्जैक्टली और ना ही d का। ऐसे मूलों का योगफल में a का मान या जो भी होगा वो निकल आएगा। ठीक, इसलिए हमने ये ऐसे मान माने हैं। तो अब इसमें लगा देते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अब देखो इसमें से देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। कभी भी ये बात है मूलों का गुणनफल की, तो एक्स स्क्वायर योगफल की का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो अब देखो अल्फा का मान क्या दे रखा है a माइनस टी, तो हम लिखेंगे a माइनस डी प्लस बीटा का मान a प्लस गामा का मान a प्लस डी बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस का 3p, यानी माइनस और माइनस 3p बटे 1। अब देखो यहाँ से d, ये d कट गए तो a बराबर हो मिलेगा हमें 1 2 3 यानी 3a बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 3p हो गया। 3 से 3 भी कैंसिल आउट, तो a बराबर आ गया p। इतना हमें मान पता चला, a का मान निकाल लिया। अब लगा देते हैं फार्मूला इसमें मूलों के गुणनफल का। ठीक है, हाँ, और विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है पी क्यू आर के बीच में संबंध, यानी तीनों सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो अब हम जब दो पदों को एक साथ लेने पर कर रहे हैं, यानी उसको हिंदी में ना लिख करके सीधे ये तथा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, ये होता है x, है ना, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसमें माइनस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो हम क्या करते, अल्फा का मान कितना पता है a माइनस टी, तो लिख दो यहाँ पर a माइनस टी इंटू बीटा का a प्लस का बीटा का a इंटू गामा का a प्लस डी इंटू गामा का a प्लस डी और इंटू अल्फा का a माइनस डी बराबर x का गुणांक है q, तो q अपान एक्स क्यूब का r, तो r का नहीं एक्स क्यूब का गुणांक 1 इतना रहेगा। अब देखो इनका अंदर गुणा करें, a का a में तो a स्क्वायर माइनस a का d में तो ad प्लस का फिर a स्क्वायर प्लस का ad प्लस इनका अंदर गुणा तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बराबर ये q हो गया। अब इसमें जो चीज़ कट रही हो काट दो, ये कटा
अब देखो 1 2 3 ए, ये हो गए 3a² बराबर नहीं 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 माइनस का ये d² बचा भी, d² बराबर q, इतना हो गया। अब यहाँ से हम करें क्या, हमें संबंध पी क्यू आर में लाना है, तो यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं। अच्छा हाँ, ए को भी हटा देते हैं, a बराबर क्या p निकाला, तो a के बजाय हम p रख देते हैं, तो ये 3p² माइनस d² बराबर q को इधर भेज, p को इधर भेज देते हैं, यानी d इधर माइनस का इसको ले आते हैं तो सीधा करके लिखे थे d² बराबर आ जाएगा 3p² माइनस का q। ये हमें d का मान पता चला, इसको हमने बॉक्स के भीतर बंद कर दी हाईलाइट रखने के लिए। अब देखो लगा देते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। चलो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा का मान है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर अचर पद है r, यानी माइनस माइनस प्लस का r हो जाएगा, सीधे रख दिया बटे 1। अब इनका गुणा कराओ तो हम लिख देते हैं a, ठीक है, और ये a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, a² माइनस d² ये रहेगा बराबर r के। अब यहाँ से क्या करो, a का मान देखो हमें ये निकाला था p आया था, तो p इंटू ए, यहाँ भी हम p रख सकते हैं, माइनस d का मान अभी ये निकाला कितना आया 3p² माइनस q बराबर r के। अब इसका अंदर गुणा करा दो, माइनस का तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो p इंटू p² माइनस का 3p² प्लस का q बराबर r। अब क्या करो, p इंटू 1 में 2 3 जाएंगे तो बचेंगे माइनस का 2p² प्लस का q बराबर r। अब यहाँ से p का भी अंदर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 2p³ और प्लस का p³ बराबर r। अब ये माइनस का इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 2p³ बराबर सीधा करके लिखे दे रहे हैं, तो आ जाएगा p³ माइनस का r, और यही हो गया इसके इनके बीच में संबंध। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं यहीं पर आंसर। अब 10वां नंबर देखते हैं। अब देखते हैं 10वां नंबर, जो कि आज के वीडियो का अंतिम नंबर सवाल होगा। कह रहा है p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 3x² माइनस px प्लस 8 x माइनस 2 से पूरी तरह विभाजित है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, दिया है बहुपद, यानी बहुपद को हम लिखेंगे fx बराबर x³ माइनस प्लस का 4x² माइनस px प्लस 8 किससे, यानी x माइनस 2 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक ये बात विशेष ध्यान देना है, क्योंकि x माइनस 2 से क्या है पूरी तरह विभाजित है, तो इसका शेष फल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो हम लिख दे रहे हैं चूँकि x माइनस 2 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए शेष फल बराबर क्या होगा, शून्य, यानी f2 बराबर 0 होगा भाई। यानी यहाँ से x का मान निकाल करके हम जब रखेंगे इसमें,
तो वो क्या दो का ये तो काम करेगा, x का मान होगा। F2 बराबर 0, इसी को हम कह सकते हैं समीकरण 1। और अब क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं शेषफल प्रमेय से। तब शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय लगा दें। शेषफल प्रमेय क्या होती है, x माइनस 2 बराबर 0, यानी जो भी मान दिया होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, तो x माइनस 2 के बराबर 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब ये x बराबर 2 हम किस में रख देंगे, बहुपद में। ठीक, तब x बराबर 2 f(x) में रखने पर रख देते हैं, यहाँ काम लगेगा, रखो तो बहुपद है हमारा x क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 और प्लस का 8, ये होगा। अब देखो F2 के ही इक्वल में ये चल रहा है, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस का ये 2p प्लस का 8। अब देखो F2 इज इक्वल टू 8 और 8 16 और 4 चौको 16, 16 16 32 माइनस का 2p। अब देखो इसी को ये इसे कह सकते हैं समीकरण 2। अब देखो क्या कहते हैं, समीकरण 1 भी F2 के बराबर, 2 भी F2 के बराबर, तो समीकरण 1 व 2 से इन्हीं को आपस में बराबर करा लो। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 32 माइनस का 2p को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 32। तो यहाँ से p बराबर 32/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, नहीं 2 छंग 12, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा 16। ठीक, और यही हो गया इस सवाल का आंसर, यही हमसे पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।